नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो पति हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका नेचर, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, उनकी अपेक्षाएं, उनका रहन सहन, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जो पति हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और यह जो राशि है वह स्थिर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि के पुरुष में या फिर पति में देखी जाती है वो होता है उनका सौंदर्य। इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सीक्रेटिव होता है, थोड़ा कम ही बोलते हैं, जो भी बातें हैं बहुत सीमित शब्द में रखते हैं और मन की बात पूरी तरह से ओपन अप नहीं करते। हालांकि जब तक सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास न हो तब तक मन की बात कभी नहीं ओपन करेंगे। उनके लिए विश्वास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक पूरी तरह से बात ये अपनी ओर से नहीं रखेंगे, जो कि वैसे देखे जाए तो काफ़ी अच्छी बात होती है। और विश्वास करने के इनके अपने ही ढंग होते हैं, इनके अपने ही मापदंड देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी नीट क्लीन होते हैं और डिसिप्लिन नेचर होते हैं। ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें ऊर्जा का स्रोत हमेशा बहते रहता है। इनके जो भी रख रखाव होता है या फिर इनके बाहरी व्यक्तित्व से इनके मन में क्या चल रहा है वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बोलते तो बहुत कम है लेकिन कभी कभार इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो सकती है। अब इसमें भी आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी सामने वाला व्यक्ति कोई गलत करता है, किसी प्रकार की गलत अगर प्रतिक्रिया देता है, उसके बाद ही इनकी जो वाणी होती है वो तीखी, मतलब काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़े से एक्सट्रीम पर चलने वाली यह राशि है। मतलब कोई भी बात अगर इनको पसंद आती है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और अगर कोई बात पसंद नहीं आती, कोई बात या फिर व्यक्ति पसंद नहीं आता, तो उसके साथ कभी भी नहीं बोलेंगे, रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तो ये बात भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एडजस्ट करना इनको ज़रा भी पसंद नहीं आता। हालांकि एडजस्ट करेंगे लेकिन वो बात ऊपरी ऊपरी तौर पर होती है। कम्पीट करना, कंपटीशन करना इनको पसंद आता है। अगर कोई व्यक्ति इनके आगे निकल जाए तो वो इनको ज़रा भी पसंद नहीं आता, लेकिन इनके भाव से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये बात इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार इनमें, मतलब वृश्चिक राशि के जो पति हैं वो उनमें एम्बिशियस नेचर होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेशन भी देखा जा सकता है। मतलब अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठान ली तो वो पूरी कर कर ही छोड़ते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही विशेष होती है और कई दफ़ा ये देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस राशि के जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा संदेही होते हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैरिज लाइफ में ये हमेशा संदेही होते हैं। मतलब इनके पत्नी के प्रति ये बहुत ज़्यादा अलर्ट भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। कई ऐसी कुंडलियां हमने देखी हैं जिसमें अगर ज़रा भी इनको संदेह हो जाए इनकी पत्नी की तरफ से तो फिर वो जो रिश्ता है वो फिर से जुड़ जाना करीबन कठिन होता है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी भी बात होती है कि अगर इनका पूरी तरह से विश्वास इनके पत्नी पर आ जाए तो उनके लिए कुछ भी करने की तैयारी भी होती है। फिर इनका जो प्रेम है वो देखने लायक होता है। फिर ये जो पति है वो दुनिया में इनके तरह जो नेचर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से लाडो प्यार से वो अपनी जो पत्नी है उसका स्वीकार करेंगे। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में कही, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मतलब वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें जो विशाखा नक्षत्र होता है, इनकी जो वाणी होती है वो अमूमन तौर पर तीखी होती है और इनके लिए कोई भी अगर ये बात करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर करते हैं। तो इसकी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खुशमिजाज नक्षत्र होता है। हालांकि इनमें भी मतलब इस नक्षत्र के जो पति होते हैं इनमें भी ऐसी बातें जो हमने कही वो देखी जाती है, लेकिन काफ़ी सौम्य रूप से होती है। और यह जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा खुश मिजाज होते हैं, चुटकुला सुनाना और फ्रेंडशिप के बारे में भी इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर होते हैं। अब यहाँ पर जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, मतलब जो भी तीखापन होता है वृश्चिक राशि के, और जो भी बाकी के जो हमने गुण कहे हैं कि सीक्रेटिव नेचर है, तीखापन थोड़ा होता है, एक्सट्रीम पर चलते हैं और अपनी बात पर अड़े हुए रहते हैं, थोड़ा सा ईगोर होता है, तो वो जो सभी बातें हैं वो सभी बातें ज्येष्ठा नक्षत्र के जो पति हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप मेंटेन करना भी इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है, क्योंकि इनके बाहरी व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलता इनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो पति हैं उनके साथ अगर जैसे भी मतलब आप सामने आते हो, अगर आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जैसे आपने कहा है, जैसे आपने दिखा है, उसी प्रकार से आपका मूल व्यक्तित्व है, तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर इस राशि के जो पति है वह सर्वगुण संपन्न पति की व्याख्या में आ सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि संदेही होते हैं, आपके बारे में ज़रा भी ऐसी कोई बात पता चली जो कि इनको शुरुआत से पता नहीं है, तो फिर इनका जो संदेह है वो हमेशा के लिए आप पर रह सकता है। फिर आपके लिए बाकी की ज़िंदगी आगे जीना कठिन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन असल में अगर इनका जो व्यक्तित्व है वो आपको समझ में आ जाए तो इस राशि के जो पति है वो आइडियल हो सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।